बच्चों आज हम पढ़ेंगे एन फैक्टर। ओके, इसे वैलेंसी फैक्टर भी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं संयोजकता कारक। ओके, तो पहले अपन ये समझेंगे कि एन फैक्टर ये संयोजकता कारक है, ये काम कहाँ आता है, हमें क्यों पढ़ना है। ओके, तो देखो अब जब अपन नॉर्मलिटी कैलकुलेट करते हैं, नॉर्मलता ज्ञात करते हैं, तब अपने को एन फैक्टर ज्ञात करना होता है। ओके, उसके अंदर नॉर्मलता में क्या आता है अपने पास में, इक्विवेलेंट वेट आता है, तुल्यांकी भार आता है। तो इसलिए तुल्यांकी भार की इक्वल टू क्या होता है, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। तो इसलिए अपने को एन फैक्टर ज्ञात करना है। सेकंड, अपन ये थर्मोडायनेमिक्स में अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फॉर्मूला पढ़ते हैं कि डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है, माइनस एन एफ ई। इसलिए यहाँ पे ये जो एन है ये भी क्या है, एन फैक्टर। इसलिए अपने को एन फैक्टर कैलकुलेट करना आना चाहिए, निकालना आना चाहिए। ओके, सेकंड देखो ई सेल इक्वल टू क्या होता है, ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन। ओके, तो यहाँ पे भी जो ये एन है ये क्या है, एन फैक्टर अपने पास में। तो इसलिए अपने को एन फैक्टर अपन निकालना सीखेंगे कि एन फैक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है, इधर देखो तो तुल्यांक भार बराबर परमाणु भार बटे क्या होता है, यहाँ पे ये संयोजकता कारक, संयोजकता फैक्टर ये कैसे निकालते हैं। अब देखो अपन इसको निकालना सीखते हैं। अपन इसको एसिड के लिए, बेस के लिए, सॉल्ट के लिए और रेडॉक्स रिएक्शन चारों के लिए निकालेंगे। तो फर्स्ट देखो अपने पास में एसिड। तो एसिड के लिए एन फैक्टर क्या होता है, एसिड के द्वारा दिए गए H+ की संख्या। जैसे अपने पास में ये एसिड है HCl, ये HCl कितना H+ देगा, इसमें H कितना है 1, तो H प्लस 1 H देगा ये HCl। तो इसका एन फैक्टर कितना है 1। इधर क्या है HNO3, HNO3 के अंदर कितना H है अपने पास में, एक ही H है, तो ये कितना H देगा अपने को, H+ और NO3 माइनस में टूटेगा। कैसे टूटता है, H+ और NO3 माइनस, तो एक H+ देगा, तो इसका एन फैक्टर कितना है 1 है। इधर क्या है H+ और Cl माइनस, तो इसका एन फैक्टर कितना है 1 है। ओके, इधर देखो H2SO4, H2SO4 क्या होता है अपने पास में, H+ 2H+ और प्लस के किस में टूटेगा, SO4 माइनस 2 में, तो यहाँ से कितना H देगा अपने को 2, तो इसका एन फैक्टर कितना है 2 है। ओके, अब इसको देखो अपने पास में ये तीनों एग्जांपल है, H3PO2, H3PO3, H3PO4। इसमें देखो इसका एन फैक्टर 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका 3 होता है। इसका एन फैक्टर कैसे देखेंगे अपन, जो P फास्फोरस से जो OH जुड़ा हुआ है, ये वाला हाइड्रोजन ही देखना है अपने को, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं 1। इस वाले में ये फास्फोरस से 2 OH जुड़े हुए हैं, तो हाइड्रोजन अपने पास में ये वाला हटता है, इसके अंदर OH से जुड़ा हुआ, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, तो इसकी एन फैक्टर कितना होगा, इसका 2 होगा। ओके, सेकंड देखो H3PO4, इसके अंदर कितना है, इसका एन फैक्टर 3 है, क्योंकि यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये तीनों हटेंगे, इसलिए इसका एन फैक्टर कितना है 3 है। एक अपने पास में है बोरिक एसिड, बोरिक एसिड H3BO3 होता है, इसका एन फैक्टर कितना होता है 1 होता है। ये 1 कैसे होता है अपने को ये सीखना है। तो देखो H3BO3 को ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, BOH का होल थ्राइस, 3 कितने हैं ऑक्सीजन और अपने पास में Hb कितने हैं 3, तो BOH का होल थ्राइस। यहाँ पे OH है पर ऐसे मत सोचना बेस से, ये एसिड है बोरिक एसिड, तो ये H2O से रिएक्शन करेगा और H2O अपने पास में किसमें टूटेगा, H+ और OH माइनस में, तो ये एक OH माइनस ले लेगा और क्या बन जाएगा BOH होल 4 माइनस, और अपने को क्या देगा, एक H+ देगा, यहाँ पे एक H+ देता है, तो बोरिक एसिड का एन फैक्टर कितना होता है 1 होता है। ओके, तो एसिड के लिए क्या होता है, एसिड के द्वारा दिए गए H+ की संख्या, जैसे HCl, H+ और Cl माइनस, कितना एसिड दे रहा है अपने को, एक दे रहा है। सेकंड देखो बेस, बेस के लिए क्या होता है, बेस क्या देगा अपने को OH माइनस, तो बेस के द्वारा दिए गए OH माइनस की संख्या बेस के लिए एन फैक्टर होती है। देखो इधर बेस इधर क्या है NaOH, किससे टूटेगा, ये Na+ और OH माइनस, तो कितना OH माइनस मिलेगा अपने को एक। यहाँ से देखो MgOH का होल ट्वाइस, ये कैसे टूटेगा अपने पास में Mg+2, और ये कैसे टूटेगा +2OH माइनस, तो कितने OH देगा अपने को, 2OH देगा अपने को। ठीक है, तो इसके लिए एन फैक्टर कितना है 2 है। बेस के लिए क्षार के द्वारा दिए गए OH माइनस की संख्या। अब ये देखो सोल्ट के लिए एन फैक्टर संयोजकता कारक कैसे निकालते हैं, टोटल चार्ज ऑन द कैटायन और एनायन, जो अपने पास में सोल्ट के अंदर धनायन और ऋणायन है, उनके ऊपर जो टोटल
टोटल चार्ज है उसको देखते हैं, या तो अपन धनायन को ही देखेंगे या किसको देखेंगे, ऋणायन को देखेंगे, और उसके ऊपर कितना चार्ज है ये देखेंगे। ठीक है, जैसे ये NaCl है, ओके, इसमें कितना है, ये Na+ है, तो Na+ के ऊपर कितना चार्ज है, 1, तो इसका सोल्ट का एन फैक्टर कितना हो जाएगा इसमें, 1। या तो अपन किसको देखेंगे, पॉजिटिव वाले को देखेंगे, धनायन को देखेंगे, या किसको देखेंगे, ऋणायन को देखेंगे कि इसमें धनायन स्पीसीज है उसके ऊपर कितना चार्ज है, या फिर ऐसे देखेंगे जो ऋणायन वाली है उसके ऊपर कितना चार्ज है। ओके, तो अपन एक को पकड़ लेते हैं कि अपन धनायन वाले को देखेंगे। ठीक है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जैसे NaCl, Na+ पर कितना चार्ज है, 1 है, तो सोल्ट का आंसर फैक्टर कितना हो गया, NaCl का 1 हो गया। NaCl क्या है, सोल्ट है, तो NaCl का जो वैलेंसी फैक्टर एन फैक्टर है वो कितना हो गया, 1 हो गया। सेकंड अपने पास में CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, तो यहाँ पे क्या है अपने पास में Ca+2 है, Ca+2 है, तो कैल्शियम के ऊपर कितना चार्ज है, +2 है, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सेकंड देखो Al2SO4 का होल थ्राइस, देखो ये कैसे खोलेंगे अपन, कैसे बनाता है, एल्यूमिनियम, सबको पता होती है एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, 3, संयोजकता कितनी होती है, Al+3, और कितने हैं अपने पास में, एल्यूमिनियम 2 है। ठीक है, अब देखो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन, 3 से, तो कितना आ जाएगा अपने पास में, 6 आ जाएगा। ओके, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा अपने पास में, 6 हो जाएगा। तो टोटल चार्ज इसमें जो पॉजिटिव स्पीसीज है, या तो एनाइन वाले को देख लेंगे अपन, या अपन केटाइन को देख लेंगे। अगर अपन इसको देखेंगे अपन SO4-2 को, सल्फेट को, तो इसके ऊपर कितना चार्ज होता है, -2, और यहाँ पे सल्फेट कितने, 3 है ना यहाँ पे, तो 3, ये 2 है, इसके चार्ज को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, इसकी संख्या से, ये कितने उससे, तो इधर से कितना आ जाएगा, 6। तो या तो अपन पॉजिटिव वाले से देख लेंगे या नेगेटिव वाले से देख लेंगे, या तो एनाइन से देख लेंगे या केटाइन से देख लेंगे। ओके, उसका जो पॉजिटिव चार्ज है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसके नंबर कितने उस आयन के, वही उसका क्या होता है अपना, उसका वैलेंसी फैक्टर एन फैक्टर होता है। अपने पास में या तो अपन एनाइन को देखेंगे या केटाइन को देखेंगे, तो उसके ऊपर चार्ज कितना है वही सोल्ट का क्या होता है, एन फैक्टर होता है। अब ये देखते हैं अपन रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, ये बहुत काम आता है, रेडॉक्स रिएक्शन वाला वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, एक परमाणु द्वारा प्राप्त या खोए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है, संयोजकता कारक। ओके, देखो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट पर एटम ड्यूरिंग द रिएक्शन, जब अपने पास में एक रिएक्शन होती है तो उसके अंदर एक एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा लेता है, तो कितना चेंज हुआ, एक ने कितना दिया दूसरे ने कितना लिया, वही क्या होता है अपने रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर एन फैक्टर होता है। ओके, अब ये कैलकुलेट करते हैं। देखो अपने पास में ये मैग्नीज है, इधर +7 में है, जब रिएक्शन हुई तो मान लो मैग्नीज किस में चला जाएगा, +2 में, तो यहाँ पे 7 था और यहाँ पे कितना था, 2 हो गया, तो 7 - 2 करेंगे, यहाँ पे 7 - 2, तो कितना आ जाएगा अपने पास में, 5 आ जाएगा। तो इस रिएक्शन का जो एन फैक्टर होगा वो कितना होगा, 5 होगा। यहाँ से यहाँ तक कितने का चेंज हुआ, 5 का चेंज हुआ। ओके, सेकंड इधर देखो Zn जिंक, किसमें, 0 में, जब भी ऐसी सिंगल स्पीसीज होती है तो वो किस में रहती है अपने पास में, उसका 0 रहता है। तो Zn जिंक से किस में चला गया, +2 में, तो इस जिंक ने यहाँ से 0 से किस में चला गया, ये +2 में, तो कितने का डिफरेंस है अपने पास में, 2 का, तो चेंज कितने का हुआ, 2 का हुआ। ओके, तो इसका एन फैक्टर वैलेंसी फैक्टर कितना है, 2 है। सेकंड देखो H2 से किस में चला गया, ये 2H+ में, यहाँ पे H2 किस में था, 0 में, और इधर 2H+ आया 2 के लिए, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया। मतलब ऐसे देखिए आप, नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हुआ। ओके, तो यहाँ पे 0 से 2 हो गया ना, तो इसका एन फैक्टर कितना, वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया अपने पास में, 2 हो गया। ओके, सेकंड इधर देखो ये रिएक्शन है, अपन इससे समझते हैं कि पूरी रिएक्शन देगी तो उसके अंदर अपन एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे। इधर अपने पास में एल्यूमिनियम, ये मैंने इस रिएक्शन को तुम्हें बैलेंस करके लिखना है एन फैक्टर निकालने से पहले, तो देखो Al+O2 Al2O3 ये बनता है, इसको बैलेंस करके लिख लिया। अब देखो आप अपने पास में एल्यूमिनियम सिंगल है तो इसकी कितनी होगी, 0 होगी। एल्यूमिनियम 0 से किस पे जाता है, +3 पे। अपने को पता रहता है कि एल्यूमिनियम की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है, +3 होती है। ओके, तो एक एल्यूमिनियम के कारण कितने का चेंज हुआ, +3 के कारण। तो ये ऐसे लिखना कि एक एल्यूमिनियम 0 से किस पे चला गया, +3 पे। अगर ये एक ही होता, यहाँ पे कुछ नहीं होता, तो अपन बोल देते थे कि एन फैक्टर कितना है, 3 है, लेकिन यहाँ पे कितना है, 4/3 है। ओके, तो
एक एल्यूमिनियम के कारण कितने का चेंज हुआ, +3 का। तो 4/3 के कारण कितने का हो जाएगा, 4/3 को मल्टीप्लाई कर देंगे पर 3 से, तो 4/3 एल्यूमिनियम, 3 × 4/3, तो कट जाएगा, अपने पास में कितना आ जाएगा 4। तो इस वाली रिएक्शन का एन फैक्टर कितना हो जाएगा अपने पास में, 4 हो जाएगा। ओके देखो, एक एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है कैसे, यहाँ पे एल्यूमिनियम सिंगल को देखेंगे, इसके ऊपर 0 है और अपने को पता है इसके ऊपर Al2O3 की संयोजकता कितनी आएगी, +3 है इसमें एल्यूमिनियम की। ओके, लेकिन यहाँ पे 4/3 एल्यूमिनियम है, तो 4/3 के कारण कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे अपने पास में, 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। तो इस रिएक्शन का एन फैक्टर कितना आ जाएगा अपने पास में, 4 हो जाएगा। ओके, सेकंड देखो, ये वाली रिएक्शन दे रखी होगी अपने, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली भी एआरटीएमटी में आ रखी थी, इसका कोई क्वेश्चन आया था, फिर अपन यहाँ से इस एन फैक्टर को निकाल के वो 32 आया था और फिर इस क्वेश्चन को सोल्व करे थे। ओके, गिब्स एनर्जी वाला यहाँ से। तो देखो C5H12 + 8O2 5CO2 + 6H2, तो तुम एक को पकड़ लेना, अपन कार्बन का निकाल लेते हैं इसके अंदर। तो कैसे निकालेंगे, मैंने पहले यहाँ पे कार्बन की ये संयोजकता निकाली है कि इसकी कार्बन की कितनी है। तो यहाँ पे अपन इसको 5 है और इसको x मान लिए, प्लस ये हाइड्रोजन का कितना होता है +1, तो 12 का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ये 12 = 0। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे x = -12/5, तो ये -12/5 आ गया अपने पास में। ओके, अब यहाँ पे कार्बन का कितना है, CO2 में कार्बन किसमें होती है, +4 में होती है। तो अपन ये देखेंगे कि -12/5 से 4 में कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, उसमें कितना डिफरेंस है, मतलब यहाँ से यहाँ तक आया तो इलेक्ट्रॉनों का में कितना चेंज हुआ, वही क्या होता है अपने पास में, एन फैक्टर होता है। ओके, जैसे मेरे पास 10 रुपए है और मैंने 5 रुपए आपको दे दिए, तो कितने का ट्रांसफर हुआ अपने पास में, कितने का चेंज आया, 5 रुपए का मेरे पास में मैंने दे दिया, तो कितने, 5 रुपए, और तुमने ले लिया 5, तो मतलब गेन और लॉस कितने का हुआ, 5 का हुआ। तो उसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा अपने पास में, 5 हो जाएगा उस रिएक्शन का। तो बस अपने को भी यही निकालना है कि यहाँ से -12/5 से +4 में गया तो कितने का डिफरेंस आया। तो 4 में से माइनस कर देंगे अपन, 4 में से माइनस कर देंगे -12/5 को, यहाँ पे माइनस भी लगाना। जब तुम इसको सोल्व करोगे तो इसका आंसर फैक्टर कितना आ जाएगा, 32। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना कैसे निकालते हैं। बस अपन इस वाले में इसको क्या कर देंगे, इनका डिफरेंस देख लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं तो कितने का डिफरेंस है। इधर 0 से Zn+2 में गया तो 2 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। बस ये रेडॉक्स रिएक्शन तो समझ में आ गया। ओके।